नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी में बड़ी टूट को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। करण मारा बोले, कांग्रेस के संपर्क में सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, फेरबदल की सुगबुगाहट। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट। आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। 7 जिलों में राहत और बचाव दल को किया गया तैयार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदेश में कहीं दिखा गम तो कहीं गुस्सा। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आए दिन दूसरे दल से नेताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा कर उत्साहित हो रहे हैं। पहले कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया और अब कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के कई पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्री उनके संपर्क में हैं, यानी बीजेपी के बड़े नेता जल्द ही पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा। कांग्रेस के संपर्क में सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के संपर्क में। बीजेपी में हो सकती है बड़ी टूट। बीजेपी के कई नेता बदल सकते हैं पाला। अब तक कांग्रेस छोड़कर कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कई नेताओं के शामिल होने का दावा बीजेपी करती आ रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने बीजेपी में ही हलचल पैदा कर दी है। करण मारा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि बीजेपी के कई नेता उनके साथ संपर्क में हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, जो अब बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के दावे बीजेपी को कितना बड़ा झटका दे सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नेता दल बदल सकते हैं। हमारे उसमें तो संपर्क में उनके कई मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, जो कई वर्तमान में मंत्री हैं जो घुटन में है वो आना चाहते हैं, पर कांग्रेस बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। हम अपने कैडर को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो अच्छा है कि कांग्रेस के जितने लोग वहां जा रहे हैं, बीजेपी का कैडर गायब हो गया है। जिन्होंने दरी बिछाई, जिन्होंने वर्षों संघर्ष किया अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, वो सब आज जो है बाहर बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। देख रहे हो, बयान भी सारे कांग्रेसी आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो बीजेपी रह का गई। कांग्रेस में ही बीजेपी है, तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं। हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं, पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं ठीक ही करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के बयान को बीजेपी ने हास्यास्पद बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक खजानदास का कहना है कि डूबते जहाज कांग्रेस में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बयान देकर अपनी पार्टी के निराश कार्यकर्ताओं को दिलासा दे रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में कुछ दम बाकी है। ये बड़ा हास्यास्पद बयान है। सारे कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत वहाँ पर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी में शामिल होगी। ये इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बयान नहीं हो सकता। वो अपनी चिंता करें, अपने पार्टी की चिंता करें, अपने नेताओं को बचाने का काम करें। करण मारा के बयान को अगर सच मान लिया जाए तो बीजेपी को चुनाव में बड़ा झटका मिल सकता है और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस में हो रही है, उससे भाजपाई अंतर्मन से निराश जरूर हैं। ऐसे में दल बदलने के सिलसिले में कई नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों को जांचने और परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से संचालित हुई, जहां से अलग अलग जिलों में हो रही गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी की गई। इस मॉक ड्रिल में भूकंप, लैंडस्लाइड, बादल फटने और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन का यहाँ पूर्व अभ्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं चारधाम यात्रा को लेकर।
लगातार सभी संबंधित अधिकारियों से उनके द्वारा लगातार बैठक की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोगों को मैंडेट दिया गया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए। हम लोगों ने एनडीएमए से रिक्वेस्ट किया और एनडीएमए ने इसके लिए सहमति दी और आज मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल गढ़वाल के सभी 7 जनपदों में कराया जा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रीनगर के 3 इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 स्थानों चमधार, फारसू और श्रीनगर में आयोजित की गई, जिसमें आग लगना, लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटना थी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। चारधाम यात्रा को लेकर ऑनरेबल सीएम सर के जो डायरेक्शंस थे, उसी क्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 3 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे श्रीनगर में दिखाया गया था। उसमें एक आग से संबंधित इंसिडेंट था, एक लैंडस्लाइड से रिलेटेड और एक केस में एक्सीडेंट के चलते हुए कुछ लोगों की मृत्यु से संबंधित था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया, जिसमें आपका फायर हो गया या एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, प्लस हम लोगों ने हेली को रिक्विजाइट करने के लिए भी हम लोगों ने अपनी रिक्विजिशंस भेजी हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से प्लान किया गया था और इसमें कुछ जहां हमें आउटकम ऐसे हैं या जहां लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोगों ने नोट किया और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करवाने की कोशिश की जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर अब रुड़की नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते रुड़की के बीटीगंज सहित मुख्य मेन बाजार से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की के मुख्य बाजारों और चौराहों से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान यातायात से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। लगातार जाम की समस्या को देखते हुए और आज जो है हमने पूर्व से अनाउंस करवा दिया था कि इनक्रोचमेंट हटाया जाएगा, तो आज हमारा नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग के माध्यम से बीटीगंज से अभियान चलाया जा रहा है और जहां जहां झाप निकले हुए हैं या फड़ आदि अव्यवस्थित तरीके से इनक्रोचमेंट करके लगाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध चालानी की कार्रवाई भी की जा रही है। हल्द्वानी में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। शहर के लोगों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए भारत सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगाम में किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। अगर वहाँ के लोगों की साठगांठ नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा वहाँ नहीं हुआ होता। लोगों के अंदर, हम सभी हिंदू, हम सब हिंदुस्तानी, हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे। हम सरकार से ही पूछ रहे हैं वो आए कहां से, जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहां पे आतंकवादी पहुंचे कैसे। और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहां पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे, वहां से गायब है। वो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। वहीं रुड़की में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रेम भाई तोगड़े जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि जो कि एक परसों घटना हुई थी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो घूमने गए थे पहलगाम में पर्यटक, उन पर किस तरीके से दर्दनाक घटना और आतंकवादियों ने किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को मारा है, जितने भी पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे। तो हम भारत सरकार से और श्रीमान नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि आतंकवाद को जल्दी ख़त्म करे, और नहीं तो ये राष्ट्रीय बजरंग दल आक्रोश में सड़कों पर उतरेगा।
वहीं अल्मोड़ा में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और जिस तरह से आज आतंकवाद फिर दोबारा फल फूलने लग गया है, उसी विरोध स्वरूप जो जिस तरह से पाकिस्तान उसको सह देने का काम कर रहा है, तो इसीलिए आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। और हमारी सरकार से भी मांग है कि जिस तरह से जो आतंकवाद बढ़ रहा है, तो एक कठोर कार्रवाई जो है आतंकवादियों के ऊपर करने की आज आवश्यकता है। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिनेशपुर में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई और इस दौरान स्कूली बच्चों ने आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आतंकवाद अपने आप में एक नेगेटिव शब्द को इंडिकेट करता है और इससे पूरे समाज को, खासकर हम ये कहें कि भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से चल रहा है। आप देखते हैं हर दूसरे, तीसरे, 6 महीने, साल भर के अंतर के बाद फिर से एक हमको नई स्थिति झेलनी पड़ती है। आखिर कब तक? वो शासन, प्रशासन, सरकार कहाँ है जो उस पर अंकुश लगा सकती है? यहाँ पे ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसी के कारण हमने ये जो मानव श्रृंखला बनाई है, ये हमारे क्षेत्र के सारे जो स्कूल्स है, जितने भी संस्था है, उसमें से जितने भी विद्यार्थी हम हैं, हमने मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाई है, जिसमें हम सरकार का साथ दे रहे हैं और ये आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम की वो कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि आतंकवाद का छाया हो, देश से आतंकवाद मिटे, हटे, आतंकवाद इस देश में ना रहे और हम सरकार का पूरा साथ देंगे। हम जितने भी नई युवा पीढ़ी है, हम सरकार की पूरी सहायता करेंगे। मसूरी में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मसूरी धनौल्टी बाईपास रोड पर खरगोश फार्म से आगे पैर फिसलने से गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को रेस्क्यू कर अस्पताल भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3-4 बार ऊपर नीचे करने के बाद 500 मीटर लगभग गहरी खाई में वो व्यक्ति था और मैं शव तक पहुंचा और जिसकी की जानकारी मैंने लोकल लोगों को दी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इसमें आई, वहाँ पे जो फायर की टीम आई थी, उनके पास ना जाने रेस्क्यू उपकरण पूरे पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, तो सब लोग एसडीआरएफ का इंतजार करते रहे और मेरी आंखें भी ये देखते रही कि शायद कोई व्यक्ति मेरे साथ नीचे उतरेगा और हम उस कैजुअलिटी को स्ट्रेचर में बांध कर और कोशिश करेंगे कि अभी मरना जीना तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ और मेरे पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी है। तो मैं अपने फर्स्ट एड किट के साथ गया था नीचे, तो ना पल्स थी ना ब्रीदिंग थी और हम कोशिश ये कर सकते थे कि उसे टाइम से रोड पर ला सकते थे। रुड़की वन विभाग की टीम ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिंजरों में बंद बेजुबान पक्षियों को मुक्त कराया है। शहर के मछली मोहल्ले में इन पक्षियों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को वन विभाग की टीम ने हिरासत में लिया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से शहर में बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में बंद करके कड़ाके की धूप में छत पर रखा गया था। छानबीन जारी है, इसमें पूछताछ जारी है। फिलहाल तो हमको जैसे मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी और अन्य भी कई जगहों से कई दिन से सूचनाएं आ रही थी यहाँ पे कि कुछ प्रतिबंधित पक्षी हैं जो कि किसी चिकन शॉप में रखे हुए हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। तो उसी सूचना पे हमने एक्शन लेते हुए अभी पूरी एसओजी की टीम और रेंज के काफ़ी वन दरोगा या जो भी हमारे कर्मचारी हैं, तो दोनों लोगों ने मिल के यहाँ पे ये कार्रवाई की है। तो प्रतिबंधित श्रेणी के कुछ, जैसे कि उसमें एक तो अलेक्जेंड्रियन पैराकीट होता है उस टाइप की, और तोते की जो प्रजातियां हैं जो कि हमारे शेड्यूल 2 में आती हैं, तो वो प्रजातियां कुछ मिली हैं। बाकी अभी हम काउंटिंग भी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। उत्तराखंड में फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि फर्जी कार्ड बनाने वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों की खैर नहीं, धामी सरकार ने दिखाई सख्ती। फर्जी कार्ड बनाने वालों की जाएगी नौकरी। उत्तराखंड में फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने वालों पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाई है। फर्जी कार्ड बनाने वालों को अब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रदेश में गलत तरीके से अपात्र और संदिग्ध लोगों को आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत बिजली पानी के कनेक्शन देने वाले कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। दरअसल सीएम धामी ने कहा कि राज्य सुरक्षा से जुड़े विषय पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अपात्र लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही
बाहरी लोगों, संदिग्ध गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाएगी। सीएम ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वो खुद फील्ड में जाकर इसकी मॉनिटरिंग करें। बता दें कि प्रदेश में कई फर्जी कार्ड्स बनाने की शिकायतें सामने आई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने सख्त लहजे में ऐसे कार्ड बनाने वालों को हिदायत दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी में बड़ी टूट को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। करण मारा बोले, कांग्रेस के संपर्क में सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, फेरबदल की सुगबुगाहट। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट। आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। 7 जिलों में राहत और बचाव दल को किया गया तैयार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदेश में कहीं दिखा गम तो कहीं गुस्सा। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग।